वेलकम बैक माय ऑग्राफ। आज अपन आए सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च में। ये चर्च वो चर्च है जो रॉयल लोगों को अपने आशियाने में जगह देती। ये वो जगह है जहाँ पे रॉयल लोग अपनी शादी करते, अपना डेथ हुआ तो लेकर आते इधर उनको। इधर ही आगे के जो प्रोसेस होता है इधर से ही होता है। ये चर्च जैसो काम आई थी प्रिंस डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी के वक्त। इसमें ही उनकी शादी हुई थी। और ये चर्च स्टेट की सब में बड़ी चर्च है और मेन चर्चों में से एक चर्च है। ये चर्च की अपनी पुरानी कहानी है। ये सब में पुरानी चर्च है यहाँ की। यूरोप की बोल लो आप, यूनाइटेड किंगडम की बोल लो आप, किधर की बोलते हो बोल लो, सब में पुरानी चर्च है यहाँ की है। और ये चर्च कोई आम चर्च नहीं है, छोटी मोटी चर्च नहीं है। और ये देखो चर्च, यार ये जो दिख रहा गोल्डन चमक रहा जो ये सोना है चर्च पे, ओरिजिनल सोना है। ऊपर भी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखो ये सोना है। और ये वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर लाला काम कर दिए थे, बम डाल दिए थे इसके ऊपर। लेकिन फिर बम डिस्पोज करने वाली टीम की तरफ से वो रिमूव कर दिया गया था बम, बच गई चर्च। सोचो, तुम लंदन की बिजी स्ट्रीट्स पर चल रहे हो, लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर जा रहे हैं, रेड बसेस पास हो रही है और अचानक तुम्हारे सामने एक बहुत ही मेजेस्टिक और रॉयल बिल्डिंग खड़ी होती है। उसका नाम सेंट पॉल्स कैथेड्रल है। ये सिर्फ एक चर्च नहीं है, ये लंदन की हिस्ट्री का एक जिंदा हिस्सा है। सेंट पॉल्स कैथेड्रल की कहानी शुरू होती है 1666 से। उस वक्त लंदन में एक बहुत ही डेंजरस आग लगी थी जिसे ग्रेट फायर ऑफ लंदन कहा जाता है। उस आग ने सिटी के बहुत सारे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और पुराना सेंट पॉल्स चर्च भी जलकर खाक हो गया। लेकिन लंदन ने हार नहीं मानी। एक फेमस आर्किटेक्ट क्रिस्टोफर को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक नया कैथेड्रल डिज़ाइन करे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो सिर्फ एक चर्च नहीं बल्कि एक मास्टरपीस होगी। इस कैथेड्रल को बनने में लगभग 35 साल लगे और फाइनली 1710 में ये कंप्लीट हुआ। आज भी जब तुम सेंट पॉल्स कैथेड्रल को देखते हो तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे नज़र में आती है वो है इसका ह्यूज वाइड डोम। ये डोम इतना बड़ा और खूबसूरत है कि ये लंदन के स्काई लाइन का एक सिंबल बन चुका है। इस डोम की हाइट 111 मीटर है, जो इंटरेस्टिंगली 365 फीट के बराबर होती है, यानी साल के 365 दिन। बहुत लोग कहते हैं कि ये एक सिंबॉलिक डिज़ाइन है। अगर तुम अंदर जाओ तो कैथेड्रल की ब्यूटी और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। ह्यूज पिलर्स, डिटेल्ड आर्टवर्क, गोल्डन डेकोरेशंस और ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर सब मिलकर एक स्पिरिचुअल फीलिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह भी है जिसे विस्परिंग गैलरी कहते हैं। इस गैलरी में अगर तुम दीवार के एक साइड पर खड़े होकर हल्की सी विस्पर करो तो दूसरी साइड पर खड़ा इंसान उसे क्लियरली सुन सकता है। ये बिल्डिंग की यूनिक डिज़ाइन की वजह से होता है। लेकिन सेंट पॉल्स कैथेड्रल सिर्फ आर्किटेक्चर की वजह से फेमस नहीं, यहाँ हिस्ट्री भी बनी है। 1981 में यहीं पर प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस डायना की रॉयल वेडिंग हुई थी। उस वक्त पूरी दुनिया की नज़र इस कैथेड्रल पर थी। इस कैथेड्रल ने डिफ़िकल्ट टाइम्स भी देखे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब लंदन पर जर्मन बॉम्बिंग हो रही थी, जिसे दी ब्लेट्स कहा जाता है, तब भी सेंट पॉल्स कैथेड्रल खड़ा था। एक फेमस फ़ोटो भी है जिसमें बॉम्ब्स के स्मोक के बीच में कैथेड्रल का डोम नज़र आ रहा है। उस वक्त ये बिल्डिंग ब्रिटिश पीपल के लिए होप और स्ट्रेंथ का सिंबल बन गई थी। आज के टाइम में सेंट पॉल्स कैथेड्रल सिर्फ रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि लंदन का एक मशहूर लैंडमार्क है। हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स यहाँ आते हैं, कुछ हिस्ट्री देखने के लिए, कुछ आर्किटेक्चर एडमायर करने के लिए और कुछ सिर्फ इस पीसफुल एटमॉस्फेयर को फील करने के लिए। और जब तुम कैथेड्रल के टॉप पर क्लाइंब करते हो, लगभग 500 से ज़्यादा स्टेप्स के बाद तुम्हें लंदन का एक ब्रीथ टेकिंग व्यू मिलता है। रिवर थीम्स, स्काई स्कैपर्स और पूरी सिटी तुम्हारे सामने होती है। इसलिए जब भी तुम लंदन आओ और सेंट पॉल्स कैथेड्रल के पास खड़े हो तो सिर्फ एक बिल्डिंग मत देखो,
ये जगह 300 साल की हिस्ट्री, करेज और ब्यूटी की एक कहानी है जो आज भी लंदन के दिल में जिंदा है। इसके अंदर जाएंगे बोला तो 27 पाउंड्स टिकट है भाई। 10.5 जैसा बच्चों की है, और फिर फैमिली का तो 41 का थे, सिंगल गए तो 30 का थे। मैं बोला भाई क्या है चर्च में 27 पाउंड्स टिकट, ओफो बोला हाँ भाई, लेकिन छोटी मोटी चर्च नहीं होती ना भाई, इसलिए टिकट है चर्च को, क्या कर सकते अब। देखना मौका मिला तो 5 बजे खुलती ही नहीं, ऐसी लोगों के लिए जो आम रेगुलर प्रेयर रहती उसके वास्ते। तो हल्लो घुसने की ट्राई करता हूँ मैं, अगर घुस गया तो आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई अंदर आना अलाउ नहीं है, अपन वैसा ही करके क्या की करके घुस हुए अपन हल्लो लोगों के बीच में छुप के। देख रहा कैसी बड़ी चर्च है, ये वही चर्च है जिसमें प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी हुई थी। लकड़ियों का वो दिख रहा, इसके अंदर ही बैठते पूरे जो रॉयल लोग आए, उससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। सामने वहाँ बड़ी चेयर है, उसके ऊपर कोई रॉयल फैमिली बैठती। अपन भी बैठ गए, क्या रहता प्रेयर एक्सपीरियंस करेंगे बोलिए, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना है भाई। अपन भी बैठ गए, अपन मेरे रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा, लेकिन मैं बोला भाई किसका अंदर पानी मंग के रोज़ा खोल लेंगे, देखेंगे कैसा रहता इनका भी कल्चर बोल के बैठा हुई। देख रहे हैं अंदर का कैसा है, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पे वहाँ नहीं जा सकते, उसके अंदर अलाउ नहीं है। ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते आप, वो तो आगे तो बहुत दूर की बात है। अब मैं वीडियो भी ले रहा हूँ, बीच में खड़ के ले रहा हूँ, अब कभी भी सिक्योरिटी आवाज़ दे सकती। तो ये थी देखो भाई वीडियो, अपने को मौका मिल गया अंदर घुस के निकाल लिया अपन वीडियो, कुछ करे अलग ही करे तो मज़ा आता। अपन घुस गए, अब हल्लू पब्लिक के साथ अपन भी घुस गए, हमारा मेरे को भी प्रेयर करना है अंदर, बोला हमें घुस गया अंदर। तो कैसी थी देखे अंदर से, बहुत बड़ी चर्च है ये, बहुत बड़ी चर्च। फिर मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, ऐसी कारनामे नए करेंगे अपन, जहाँ जो घुस नहीं सकता अपन घुस के दिखाएंगे अब उसको। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।